बताओ। आंवला नवमी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कार्तिक मास की गोपाष्टमी। समझिएगा कितना बड़ा साइंस है। आंवले को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है और आंवले का सीजन अब स्टार्ट हो रहा है। बोलो हाँ, सही है। आंवले की फसल अब आने ही तो वाली है। बाजार में शायद आने भी लगा हो आंवला, पर आंवला नवमी के बाद ही आंवला लोग खाते हैं। अब आप बताइए, आंवला, एक आंवला हमें रोज खाना चाहिए। हम नहीं कहते, आयुर्वेद कहता एक आंवला रोज खाओ। आंवला कैंडी खाओ, आंवले की अचार खाओ आंवले का। आयुर्वेद में आंवला ही एक ऐसा तत्व है, आंवला ही ऐसा फल है जो सारे शरीर को स्वस्थ रखने में अमृत की तरह काम करता। च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं, च्यवनप्राश में सबसे ज्यादा आंवले की मात्रा होती है। आयुर्वेद में आंवले को सबसे ऊपर रखा गया है। अब देखिए, आयुर्वेद में आंवला सबसे ऊपर है। दुनिया आंवले को मान गई कि आंवला इतना सा है, पर कितना कारगर है, कितनी ताकत है उसके अंदर, कितनी शक्ति है। लोगों को आज पता चला भाई, माइक्रोस्कोप तो आज बनाना, आज मतलब कुछ साल पहले। साइंस तो आज आया ना मार्केट में। जब साइंस नहीं था, लेबोरेटरी इत्यादि नहीं थी, तब क्या था? तब भी हम लोग आंवला नवमी मनाते थे। डॉक्टरों को आज पता चला, साइंस को आज पता चला कि आंवले में बहुत ताकत होती है, उसका रस बहुत फायदेमंद है। ये आज पता चला ना साइंस को। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले रिसर्च करके पूजा नियुक्त कर दी कि आंवला नवमी को पूजा करके आंवला खाना स्टार्ट कर देना। सिंपल है, आंवला खाना शुरू कर देना, आंवले की पूजा। आंवला नवमी को हम आंवले की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। अब देखना, हम गाय की पूजा करते हैं। बोलो हाँ, हम गाय की पूजा कर, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हम हिंदू लोग कैसे हैं? हम गाय की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। हम लोग पहाड़ की पूजा करते हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं। गिरिराज जी पर्वत हैं, है ना। हम चित्रकूट जाएंगे तो कामतानाथ जी, कामतगिरी जी की पूजा करते हैं। हम समुद्र जाएं तो गंगा सागर में समुद्र की पूजा करते हैं। हम यमुना आए तो यमुना माँ की पूजा, गंगा जाएं तो गंगा की पूजा, सरस्वती जाएं तो सरस्वती, कावेरी जाएं तो कावेरी की पूजा करते हैं। अब बताओ, हम हिंदू लोग किस किस की पूजा? हम हिंदू ही ऐसे हैं, ये सनातन धर्म ही ऐसा है जो प्रकृति का पुजारी है। गंगा क्या है? प्रकृति है। समुद्र क्या है? प्रकृति है। पेड़ पौधा क्या है? प्रकृति। तुलसी क्या? प्रकृति है। गाय क्या है? प्रकृति है। हम पूरी पेड़ पौधा, पहाड़ क्या है? नेचर है। पहाड़ क्या है? हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। सनातन धर्म ही ऐसा है जो प्रकृति की पूजा करता है। हमारे यहाँ कबूतरों को दाना डाला जाता है, चींटियों को आटा डाला जाता है, गाय को रोटी डाली जाती है और कुत्ते को भी रोटी डाली जाती है। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो सबको ये सिखाता है, केवल अपना पेट नहीं भरना भैया, हमें जीव मात्र की रक्षा करनी है, जीव मात्र की सेवा करनी है। सेवा के लिए हम पैदा हुए। गाय की सेवा, वृक्षों की सेवा। आज दुनिया को पता चल गया कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वट वृक्ष ऐसा वृक्ष है, तुलसी ऐसी है 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है। हाँ या ना? ये किसे पता चला? वैज्ञानिकों को। कब पता चला? आज पता चला। आज मीन्स कुछ साल पहले, 100 साल ले लीजिए आप, 50 साल ले लीजिए आप। साइंस को आज पता चला कि पीपल, तुलसी, वटवृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को पहले ही से पता था, इसलिए तो तुलसी की पूजा का विधान बना दिया। घर घर तुलसी होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, छोटा सा पौधा है, बिना खर्चे का है, लगाइए, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। तुलसी के पत्ते में कितनी बड़ी औषधीय गुण होते हैं। सालिग्राम भगवान को तुलसी चढ़ाई जाती है। क्यों नियम बना दिया? ताकि प्रसाद में आपके मुंह में कम से कम तुलसी का एक पत्ता तो जाएगा। इसी बहाने आप थोड़ी सी ही तुलसी खाएंगे, एक एक पत्ता भी खाएंगे, तो आपके अंदर तुलसी के वो सारे गुण अंदर पहुंच जाएंगे जो तुलसी में नेचर ने बनाए हैं।
कितना साइंटिफिक है हमारा धर्म, साइंस से जुड़ा, प्रकृति से जुड़ा। हम हिंदू लोग प्रकृति से जुड़े लोग हैं। हम गाय को काट के खाते नहीं हैं, हम गाय की सेवा करते हैं। हम सबको भगवान मानते हैं। हमारे लिए गाय कौन? बोल दो जोर से, गाय हमारे लिए कौन? हमारे लिए गाय भगवान है। हमारे लिए माता कौन? भगवान। पिता कौन? भगवान। समुद्र कौन? भगवान। नदियां कौन? हम सबकी पूजा करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। जो सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, वो श्रेष्ठ है, या जो केवल एक का आदर करे, एक का सम्मान करे, दूसरे को काट के खा जाए, वो श्रेष्ठ है? किसे श्रेष्ठ मानेंगे आप? अरे सनातन धर्म ही ऐसा है, सबका आदर है, यहाँ सबका सम्मान है। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीय राममय। आगे की ये चौपाई आप बोलो, बोलो मेरी माँ, सीय राममय। आगे बोलो, सीय राममय। चलो इतना बोलो, सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं सब में भगवान का दर्शन करो। सब भगवान है, तुम भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, जीव चीटी भगवान, हाथी भगवान, सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म। भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, सब में भगवान है। एक सनातन धर्म ही ऐसा है, सबको भगवान मानकर पूजता है। और लोग क्या करते हैं? वो एक को भगवान मानते हैं, ओनली एक। वो दूसरे को भगवान नहीं मानते, वो दूसरे को नहीं मानेंगे, वो दूसरों को काट के खा जाएंगे। लेकिन हम हैं कि हम अतिथि को भी भगवान मानते हैं। अतिथि देवो भव। हम लोग तो गुरु को भगवान मानते हैं, है ना? आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। सबको माँ भगवान, पिता भगवान, सब भगवान। हमारे भगवान इतने, हमारा भगवान छोटा सा नहीं है कि केवल एक ही भगवान है, वही उसी को भगवान नहीं। हमारा भगवान इतना विशाल है कि वो भगवान इतना विशाल है कि वो सब में समाये हुए हैं। किसी रूप में प्रणाम कर लो। बड़ा छोटा सा भगवान नहीं है, छोटी सी सोच वाला भगवान नहीं है हमारा। हमारा भगवान, हमारे भगवान ये नहीं कहते कि तुम किसी की हत्या करो। हमारे भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपने स्वाद के लिए, या मंदिरों में बकरा चढ़ा देते हैं लोग, कहते हैं देवी मांगती, कोई देवी देवता नहीं मांगते। ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए देवी देवताओं का नाम ले लेके गलत काम कर रहे हैं। हमारे भगवान अहिंसा की बात करते, अहिंसा ही परमो धर्म। जहां जरूरत पड़ती है धर्म के लिए तलवार भी उठाना है। जब अर्जुन युद्ध करने से भागने लगे तो भगवान ने कहा गांडीव उठाओ और युद्ध करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर, कर्म करना है, भागना नहीं है। जहां धर्म को बचाने के लिए, दुश्मनों के लिए तलवार और धनुष उठाना पड़े तो भगवान ने कहा उठाओ धनुष और मारो इनको, भले तुम्हारे परिवार के हैं पर मारो, गलत रास्ते पर है। जहां गलत है, गलत को मारना है, निर्दोष को नहीं मारना। सही है? निर्दोष को नहीं मारना। रावण को मारा मेरे राम ने, क्यों मारा? समझाया गलत रास्ते पर ना चल, सुधर जा। नहीं सुधरा, परिणाम फिर सर्वनाश। करना पड़ा, मजबूरी थी। कोई चाहते नहीं थे राम जी के किसी को भी मार दें, पावर है तो किसी को भी मारना। धर्ममय युद्ध होता है, धर्म के अंदर रह के सब करना है, धर्म के बाहर नहीं। इसलिए धर्म का ज्ञान जरूर हासिल कीजिए और अपने सनातन धर्म को पहचानिए। हम प्रकृति की पूजा करने वाले आप सभी को पुनः गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कि भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही भगवान मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं, मथुरा से गोकुल की तरफ जाते हैं। जब जन्म लिए भगवान तो वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ियां थीं और पांव में बेड़ियां थीं। पांव में बेड़ियों का क्या अर्थ है? हम सब बंधे हुए हैं। किससे?
मैया आप बताओ, आप किससे बंधी हो? हाँ, परिवार से। आप किससे बंधी हो मैया? किससे बंधे हैं आप लोग? परिवार से, संसार की मोह ममता से, अपनों से, जिम्मेदारियों से, सब बंधे हैं। आप में से कितने लोग परिवार, जिम्मेदारी, मोह ममता में बंधे हैं? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ। सब लोग। मैया आप नहीं बंधी मेरी माँ? अच्छा, ये बताओ, जैसा कि आपने कहा कि हम बंधे हैं, तो क्या सचमुच आप लोग बंधे हुए हैं? यदि आज की आज बुलावा आ जाए जाने का, तो आप थोड़ी कहेंगे हम 2-4 गांठें खोल लें जो बंधे हुए हैं, फिर चलेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग बंधे हुए नहीं हैं, बट अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। आप बंधे हुए। अब हमारी हालत कैसी है, उस पर एक छोटी सी कहानी सुना दूं आपको। मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, ओ खड़ी होके पंचायत करने वाली मैया, बैठ के कर लो मेरी माँ पंचायत। जहां जगह मिल जाए वहां शांति से बैठ जाओ, प्रपंच ना करो मेरी माँ। हम लोग बंधे नहीं हैं। थोड़ा सी जगह आगे आपके है तो थोड़ा आगे खिसक आओ। भैया देखो आपके आगे कितनी जगह है, 2-3 लोग और बैठ जाएंगे, थोड़ा आगे खिसक जाओ, पीछे लोग खड़े हैं। दादाजी आप भी आ जाओ, मैया आप भी आओ। देखो आप ये देखो आपके आगे कितनी जगह खाली है। खाली है तो उसमें एक आदमी बैठ सकता है, मतलब इतने लोग भक्त लोग पीछे खड़े होने तकलीफ हो रही है। आप लोग आगे आ जाएंगे तो वो भी बैठ जाएंगे, बड़ी दूर से आए हैं बेचारे कथा सुनने के लिए। मैया पीछे ना देखो मेरी माँ, खिसको आगे, जल्दी आ जाओ आगे फटाफट। ओ मेरी माँ आ जाओ, आपसे कह रहे हैं। टुकुर टुकुर देख रही हो, खिसक नहीं रही हो। आ जाओ। ओ मैया, ओ मेरी माँ, पंचायत कर रही हो, खिसक नहीं रही हो। चलो आगे आगे चलो। हम बंधे नहीं हैं, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। एक धोबी था, उसके पास था एक गधा। वो गधे में कपड़े रखकर धोबी घाट ले गया कपड़े धुलने के लिए। अभी धोबी घाट पहुंचा ही था कि उसे याद आई कि मैं गधे को बांधने की रस्सी तो भूल ही आया, अब गधे को बांधे कैसे। तो वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी ने कहा, तुम गधे को जहां रोज बांधते थे वहां खड़े कर दो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो। गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी भूल गए हो। अब उसने गधे को खड़ा किया, गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और अपना कपड़ा धुलने लगा। अच्छा गधा खड़ा, गधे को लगा कि मैं बंध गया। गधा वहीं बैठे, वहीं खड़ा होए, वहीं बैठे। धोबी के पूरे कपड़े धुल गए। कपड़े का गट्ठा गधे के पीठ पे रखा, एक लाठी मारी, चल। गधा आगे ही ना बढ़े। संत जी आए, क्या हुआ? धोबी बोला परेशान हो गया, गधा चलता ही नहीं। संत जी ने कहा उसे खोला है कि नहीं? धोबी ने कहा बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कहां से? संत जी ने कहा पगले बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का झूठा अभिनय तो किया था। अरे खोल मत, खोलने का झूठा अभिनय ही कर। जब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधा चल पड़ा। अब आप बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? मैया बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो पीछे वाली मैया। नहीं, गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। अब बताओ वो गधा कौन? वो गधा कौन? कौन? नहीं हम नहीं कह सकते ना। वो गधा कौन? हम। क्यों? जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था,
लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप लोग भी बंधे हुए नहीं हैं संसार से, लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। उसी गधे की तरह हालत है। सिंपल। इसलिए कहता हूं अपने आप को बंधा हुआ ना मानो। आप लोग कहते जिम्मेदारियों से बंधे, कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे ऊपर। सारी जिम्मेदारियां भगवान पूरी कर रहे हैं। हमारे करने से क्या होता है? आपके करने से क्या होता? बताओ, करने वाला कौन है? करने वाले आप हैं। अच्छा ये बताओ, आप अपने घर का काम नहीं करेंगे, आप आज यदि भोजन नहीं बनाएंगे, तो क्या आपके घर में सब लोग भूखे ही रहेंगे? आप आज की आज भगवान के घर चले जाएंगे, तो क्या आपके जाने के बाद आपके घर में कोई जिएगा नहीं, मर जाएंगे क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ करते ही नहीं थे, लेकिन अपने आप को करता हुआ मानते थे। अरे करता कौन है? करता तो भगवान है, सब वही करते कराते हैं। हम झूठ। ये बताओ आंवले का गुण क्या है? आंवला इस धरती की सारी औषधियों में सर्वश्रेष्ठ औषधि आंवला है। इस धरती पर जितनी औषधि होती हैं, जितनी औषधियों का राजा कौन है? आंवला। इसलिए देखिए, दुनिया को आज पता चला कि आंवला प्रोटीन से भरा पड़ा है। आंवला में इतने सारे तत्व हैं, इतनी शक्ति है, आज पता चला। आजकल लोग आंवला की कैंडी खा रहे हैं, मुरब्बा खा रहे हैं, आंवले का अचार खा रहे हैं, आंवले के बने पदार्थ खा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब साइंस वाइंस कुछ भी नहीं जानते थे लोग, तब सामान्य गांव की अनपढ़ अंगूठा छाप महिलाएं जाके आंवले की पूजा करती। हम किसकी पूजा करते हैं? पेड़ पौधों की। और आंवले का पेड़ औषधि से, उसमें भगवान का वास है आंवले में। ये तो हमारी मान्यता है, आध्यात्मिकता है हमारी, भाव है हमारा। लेकिन सामान्य यदि आप आध्यात्म को नहीं जानना चाहते और केवल साइंस को जानते हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझा रहा हूं कि आंवला सबसे गुणकारी है। और आंवले का सीजन अब है। आंवले को खाने से नाना प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपने सुना होगा च्यवनप्राश, सुना है? च्यवनप्राश में क्या होता है? अधिक मात्रा में किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश उठाइए आप, बिना आंवले के च्यवनप्राश बन ही नहीं सकता। यदि आंवले में च्यवनप्राश नहीं है, सॉरी च्यवनप्राश में आंवला नहीं है, तो फिर वो च्यवनप्राश है ही नहीं। और च्यवनप्राश को ध्यान से देखना, उसमें लिखा रहता है कि ये 10 साल उम्र आपकी घटाता है। क्या मतलब है? मतलब आप 50 के हो गए हैं तो आप 40 के लगेंगे। यदि आप एक आंवला, लिख लो मेरी बात, यदि आप एक आंवला रोज खाते हैं सुबह, हम रोज आंवले का रस पीते हैं, पता है आपको? कई बार हम बता चुके हैं। इसलिए हम अपनी आप बीती अपनी घटनाएं आपको इसलिए बताते हैं कि जो अच्छा लगे वो आप ग्रहण करना, क्योंकि पहले मैं फॉलो करता हूं, फिर आप तो को बताता हूं। मैं रोज आंवले का जूस पीता हूं, आंवले का रस। और मैं आंवले का अचार ज्यादा खाना पसंद करता हूं। मैं कोई अचार नहीं खाता ज्यादा, पर आंवले का अचार जरूर खाता हूं। और आंवले का जब तक सीजन रहेगा, तो हर 5 दिन में या हर 10 दिन में मैं बोलूंगा कि आंवले का अचार ताजा ताजा रखो। ऐसा रखो कि 10 दिन में खत्म हो जाए। 10 दिन बाद फिर जब आंवले का सीजन खत्म होने लगता है, तब फाइनल रखवा लेते हैं कि भाई 2-4 महीना 6 महीना चलेगा। पर जब तक आंवला का सीजन है, डट के आंवले का जूस पियो। आंवले का जूस पिलाओ इन बच्चों को, बुद्धि विकसित होगी, आंखों में तेजी आएगी, और सारा शरीर में जितना दोष है, शरीर में जितनी कमजोरियां हैं, जितनी चीजों की, आंवले में कितने गुण हैं आप कभी देख लेना। एक गुण से नहीं भरा आंवला, बहुत सारी चीजें हैं आंवले में, क्या क्या बताऊं, सब कुछ है आंवले में। इसलिए आंवले का रस पीना सीखो, आंवला खाना सीखो, आंवले का अचार ज्यादा खाओ। इससे क्या होगा? आप 10 साल पीछे रहेंगे। मतलब आप 50 साल के हो गए पर दिखेंगे 40 साल के। आपको कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि आप अभी 40 साल के हैं। आंवला आपको 10 साल पीछे ले जाता है।
इसलिए आंवले की पूजा होती है हमारे यहाँ। सदा आपको स्वस्थ रख, मतलब आपको स्वस्थ रखने में आंवला सहयोगी है। लेकिन आज आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन तो खाएंगे, आंवला नहीं खाएंगे। पेप्सी कोका कोला तो पिएंगे, आंवले का जूस नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि आप अपनी संस्कृति से अब परिचित नहीं हैं। आप नहीं बता पाए अपने बच्चों को कि आंवले नवमी में आंवले की पूजा क्यों की जाती है, आंवले का साइंस से क्या लेना देना है। हम भारत के लोग हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं। ये देखो, ये तुलसी, तुलसी में क्या गुण है? आज बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां आज तुलसी का अर्क बनाकर बेच रही हैं। बोलो हाँ। आज दुनिया समझ गई कि तुलसी की क्या महिमा है, और हम भारत के लोग जो अनपढ़ थे, जो मूर्ख थे, जो कुछ नहीं जानते थे, यदि कुछ नहीं जानते थे तो तुलसी का गुण कैसे जान गए? कुछ नहीं जानते थे तो आंवले का गुण कैसे जान गए? कुछ नहीं जानते थे तो पीपल को कैसे जान गए? हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है। चलो भैया बताएंगे पीपल की पूजा क्यों होती है, साइंस क्या है इसके पीछे का, ये बताना है आपको। नहीं, आपने अपने धर्म ग्रंथों को, आपने अपने त्योहारों को, आपने अपने शास्त्रों को साइंस से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए आपको लगता है कि शास्त्र तो हमारे कोई साइंटिफिक है ही नहीं, ऐसा आप मानते हैं, जबकि हर चीज साइंटिफिक। पीपल की पूजा क्यों होती है? होती है कि नहीं? पहले तो ये बताओ क्यों होती? तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी दादी करती है कि नहीं? तो क्या तुम्हारी दादी अनपढ़ है, मूर्ख है क्या? करती है तो कोई तो कारण होगा, तब तो तुम्हारी दादी अम्मा करती है, नानी करती है, मौसी करती है, बुआ करती है, गांव की बूढ़ी मां करती है, कुछ तो होगा। क्यों करती है? क्यों करती है? आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? हमारी अम्मा पागल हो गई, पीपल की पूजा करती है। अरे भैया, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दुनिया को आज पता चला, हमारी दादी अम्मा को पहले ही से पता था, इसलिए ना पीपल में जल चढ़ाती है, इसलिए ना पीपल के पास जाती है। ऑक्सीजन, तुलसी भी ऑक्सीजन 24 घंटे, पीपल भी। और एक वृक्ष की और पूजा होती है हमारे यहाँ, बट वृक्ष, अक्षय तृतीया को होती है। आंवला नवमी को आंवले की और अक्षय तृतीया को बट की पूजा होती है। हाँ या ना? वट की पूजा होती है। तो वट की पूजा भी होती है, कारण है, बहुत सारे कारण हैं। अब आप लोग थोड़ा इन पेड़ पौधों को रिसर्च करना। आज सारी दुनिया बढ़ रही है प्रकृति की ओर के पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सारी दुनिया आज जागी कि पेड़ होंगे तो प्रकृति होगी, पेड़ होंगे तो हम होंगे। हमारे यहाँ अनपढ़ दादी अम्मा जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे, इसलिए तुम्हारी अनपढ़ अम्मा पेड़ों की पूजा करती थी, पेड़ों को जल चढ़ाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे। इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा हुई। दुनिया में किसी धर्म में पेड़ पौधों की पूजा होती हो तो बताओ? किसी धर्म में, किसी मजहब पंथ में नदियों की, समुद्र की और पहाड़ों की पूजा होती हो तो बताओ? हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है। गाय क्यों पूजनीय है? मां है। क्यों? मां के बाद केवल गाय का दूध ऐसा है जो बच्चे को सुपाच्य होता है। मां के बाद यदि मां का दूध नुकसान कर जाए किसी बच्चे को तो केवल गाय का दूध है जो सुपाच्य है। इसलिए देखिए, तुम्हारी अनपढ़ अम्मा, तुम्हारे अनपढ़ पूर्वज कितना कुछ कह के चले। एक बात बताएं, पहले के लोग ना घड़ी नहीं पहनते थे। आज के 50 साल पहले घर में घड़ियां नहीं होती थी। किसी किसी के घर में, कोई 10-20 गांव में, किसी एक गांव में, किसी एक घर में घड़ी, बड़ा आदमी होगा तो ले आता था। हमारे गांव में एक पहली घड़ी आई, मुझे याद है, हमारे गांव में एक घड़ी आई, दीवार घड़ी। हम सब लोग घड़ी देखने गए क्या होती है। हमारी माँ पूछा करे, बेटा जरा देख के आओ, चाचा के यहाँ जाओ, देख के आओ कितना बज गया। उस समय घड़ी देखना नहीं बनता था मेरे से, तो हमसे माँ ये बोला करती थी, बस ये देख के आना कि बड़ा कांटा कहाँ है और छोटा कांटा कहाँ है।
तो हम लोग जाके देख के आते थे कि बड़ा कांटा 4 में है और छोटा कांटा 9 में है। बड़ा कांटा ऐसे देखकर आते थे, बड़ा कांटा छोटा कांटा। घड़ी देखने दूसरे के घर जाते थे। अब आप अच्छा, मैंने अपनी दादी को एक चीज देखी है, मेरी दादी ने मुझे की विद्या सिखाई है। आप लोगों ने शायद सुना हो, पहले के लोग घड़ी देखकर समय नहीं बताते थे, लेकिन पहले के लोगों को क्या समय की जानकारी नहीं थी? तो जब घड़ी नहीं थी तो समय की जानकारी कैसे थी? कौन बताएगा? साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं कोई? आप बताएंगे चश्मा वाले भैया। जब पहले के लोग घड़ी नहीं देखते थे तो समय कैसे बताते थे? आप बताओ। पहले मैंने अपनी दादी को देखा है, ये मेरी दादी एक कोई तिनका खड़ा करती और तिनके को खड़ा करके सूर्य की परछाई देखती कि परछाई कितनी दूर है। एक लकड़ी आप खड़ा रखो, कोई भी एक तिनका खड़ा ऐसे खड़ा करो तो उसमें सूर्य की परछाई दिखेगी, उस तिनके की परछाई। तो वो परछाई नाप कर बता देती थी कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए। फिर आप घड़ी से मिला लो, उनका बताया टाइम परफेक्ट होता था। ये बात आप लोगों ने देखी, अपनी दादी नानी को सुना, ये इस बात को सुना कभी कि सूर्य के प्रकाश से? और रात को कैसे बताती थी अम्मा? चांद और तारों को देखकर। मतलब तुम्हारी जो दादी अम्मा थी अनपढ़, वो अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी उस जमाने में, बिना घड़ी के परफेक्ट टाइमिंग बताती थी। इतना बड़ा साइंस था हमारी सनातन संस्कृति में। आज भी हमारे देश में एक मंदिर है जिसे कोणार्क का मंदिर कहते हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर, वहां पर आज भी एक चक्र बना हुआ है। नया जो 10 का नोट है उसमें उसका चित्र भी है। ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। देखिए 1400 साल पुराना मंदिर है ये। 1400 साल, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय ये सूर्य का प्रकाश पड़ने पर आज भी जाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल 1 मिनट भी बता देगा कितने बज के इतने मिनट हो गए। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। इतना साइंस है। और आप लोगों को क्या लगा कि भारत तो अनपढ़ था? आपको क्या बताया गया? भारत तो कुछ जानते ही नहीं था। अरे भारत ही सब जानता था और कोई नहीं जानता था। दुनिया तो ये जानती थी कि तुम बंदर की औलाद हो। डार्विन ने तो ये बताया कि तुम बंदर की संतान हो। आपको पढ़ाया भी जाता है। नम प्रश्न आ जाए कि आप किसकी, आपके पूर्वज कौन थे, तो लिखना पड़ता है बंदर, जबकि ये गलत है। वो रहे होंगे बंदर की औलाद, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र है। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा। आज सोचिए, आज की 21वीं सदी में भी आपको गलत पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया पढ़ रही है कि बंदर की संतान है। लेकिन भारत नहीं स्वीकार करता कि हम बंदर की। दुनिया ने स्वीकार कर लिया। दुनिया ने डार्विन के सामने घुटने टेक दिए कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो डार्विन बाबा, लेकिन हमारे यहाँ हम भारतीय दर्शन जब पढ़ते हैं, हम अपने वेद पुराण पढ़ते हैं तो पता लगता है कि डार्विन के पहले भी हमारे यहाँ पहले से लिखित में इतिहास मौजूद था। हमारे यहाँ भगवान राम आए, डार्विन आए थे 1800 के लगभग में। डार्विन का जन्म कब हुआ? लगभग 1809 के लगभग, शायद आप गूगल पर देखिएगा, कुछ 1800 के लगभग डार्विन का जन्म हुआ। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। तुलसीदास जी पहले आए और डार्विन। अच्छा बताओ, इस धरती के सबसे पहले लेखक कौन है, कवि कौन है? सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना काव्य कौन सा है? जरा बताओ। दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कवि कौन है और काव्य कौन सा है? फास्ट।
इस धरती के, इस पृथ्वी के सबसे पहले कवि कौन है? सबको पता है, आप में जितने बैठे हो ना, सबको पता है। बोलो। कालिदास। कालिदास तो अभी के हैं, कालिदास तो अभी के हैं। आप ठीक चल रहे हो। कालिदास के पहले जाओ जरा, कौन था? हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण, सबसे पहला महाकाव्य रामायण, सबसे पहला लिखित में जो ग्रंथ दुनिया को मिला, सबसे भारत का प्राचीन ग्रंथ रामायण है, जिसके लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। सबसे पहले, उनके बाद फिर व्यास जी हुए, उनके बाद फिर पुराण प्रकट हुए। वेद तो थे, वेद भगवान की श्वास है, इन्हें लिखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वेद तो सदा से हैं। अब सोचिए कि सारी दुनिया, डार्विन तो अभी 1800 में थे भैया, उनसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, 1554, 15, 16, 17, 18, तुलसीदास जी से 300 साल बाद डार्विन पैदा हुए। लेकिन विडंबना ये देखो कि तुमने डार्विन की बात तो मान ली, पर गोस्वामी तुलसीदास जी और रामायण, रामायण कब लिखी गई? रामायण त्रेता में लिखी गई थी। और कब लिखी गई? राम जी के जन्म के पहले। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, और जब रामायण का वो लवकुश कांड लिख रहे थे, तो रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने ये लिखा कि सीता मैया को लक्ष्मण जी लेकर के और वाल्मीकि जी के आश्रम के पास आए। इतना लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम रखी और कलम पहले लिख दिया कि राम जी ने सीता मैया को लक्ष्मण के द्वारा भेजा है। जब सीता जी का त्याग हुआ तो पहले लिख दिया वाल्मीकि जी ने, और लिखने के बाद जब बाहर जाकर देखे, लिख दिया कि आ गई, बाहर जाकर देखा तो सीता मैया खड़ी थी। मतलब जो वो लिख रहे थे, वो पहले लिख रहे थे, बाद में हो रहा था वो सब कुछ। पहले लिखा गया फिर हुआ, पहले हुआ बाद में लिखा। रामचरितमानस तब लिखी गई जब पहले हो चुका फिर लिखा गया। तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही, त्रेता के वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसी बाबा बनकर आए, क्योंकि वो रामायण संस्कृत में थी और सब लोग राम कथा ना जान पाते, इसलिए सरल भाषा लिखने के लिए वाल्मीकि जी तुलसी बनकर के आए। नाभाजी महाराज लिख रहे हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय। तो अब बताओ, आपके पास इस धरती के सबसे पुराने लेखक मौजूद हैं, जिनका साहित्य आपके पास है, जिनके लिखे काव्य महाग्रंथ आपके पास हो, वो लोग आज बताओ डार्विन से ज्ञान ले रहे हैं। अरे डार्विन की थ्योरी हो या न्यूटन का ज्ञान हो, ये जितना भी तुम पढ़ते हो, कभी वेद पुराण शास्त्रों को पढ़कर देखना, ये सिद्धांत पहले से तुम सनातनियों के पास मौजूद थे। श्रीमन नारायण का मतलब है श्री सहित नारायण, श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। लक्ष्मी, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी सहित नारायण। वह नारायण ही विष्णु है, वह नारायण ही राम है, और वह नारायण ही कृष्ण है। कृष्ण में और राम में और नारायण में क्या अंतर है? राम, कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है? हाँ या ना? चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, नाम तीन है, भगवान एक ही। उन्हीं का नाम नारायण, उन्हीं का नाम राम, उन्हीं का नाम कृष्ण।
उन्हीं का नाम गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, उन्हीं का नाम बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, उन्हीं का नाम गौरी गोपाल, भगवान जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, रंगनाथ जी, उन्हीं का नाम है श्रीनाथ जी, विठलनाथ जी। भगवान तो कितने हैं? एक, पर भगवान के रूप और नाम अनेक। रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, अलग अलग नाम रूपों से भगवान को जाना जाता है। भगवान कितने हैं मेरी माँ? क्या नाम है? जोर से। अब तो हमने बता भी दी, अब तो बताओ। एक भगवान का क्या नाम है? नारायण। नारायण ही। शंकर जी कौन है? अब बताओ शंकर जी कौन है? शंकर जी और भगवान विष्णु, इनमें कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जो भगवान विष्णु हैं वही भगवान शिव हैं। तीन तत्व बने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्यों बने? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा ये बताओ, आप पुरुष लोग जो हैं, आप पहले एक थे अकेले, फिर आपको जरूरत पड़ी तो आप एक से दो हो गए, शादी कर ली। फिर आपको जरूरत पड़ी तो दो से तीन हो गए। आप भी दो से एक से दो और दो से तीन हुए थे कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। हाँ, तो आपसे मेरा सवाल है, आप एक से दो क्यों हुए थे और दो से तीन क्यों हुए? क्योंकि आपकी जरूरत थी। क्योंकि आपकी जरूरत थी। पत्नी जरूरत है, पुत्र जरूरत है, तो जरूरत थी तो आप एक से तीन हो गए। उसी तरह भगवान श्रीमन्नारायण को लगा कि सृष्टि उत्पन्न करना है, पालन करना है, संहार करना है, काम तीन है, तो वह एक ही भगवान नारायण तीन रूपों में प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एको हम बहु श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं तो भगवान एक से तीन हो गए। तो भगवान के कितने रूप हो गए? एक से तीन। कौन कौन? बोलो। ब्रह्मा, विष्णु। चलो, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? क्या करते हैं ब्रह्मा जी? ये भैया बता, छोटे छोटे बच्चे बैठे हो आगे, बताओ बेटा, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। और विष्णु जी क्या करते हैं? सृष्टि का पालन। और शंकर जी क्या करते हैं? सृष्टि का। तो एक परमात्मा तीन कामों के लिए प्रकट हो गए। काम कितने हैं? तीन। तो भगवान को लगा मैं तीन कहां से लाऊं, तो एक ही तीन रूपों में विभक्त हो गए। जैसे 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 बिजली एक होती है, पर बिजली में फेस तीन होते हैं। कितने तार होते हैं? तीन तार, फेस 1, फेस 2, फेस 3, तीनों में बिजली होती है। अब ये बताओ कि जब बिजली एक थी तो तीन भागों में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी? तीन भागों में इसलिए डिवाइड किया ताकि व्यवस्था बन सके, व्यवस्था के लिए। तो बिजली कितनी होती है? एक, पर कितने फेस होते हैं? तीन, 3 फेस होते हैं ना। तो जैसे एक बिजली तीन भागों में व्यवस्था के लिए बन गई, उसी प्रकार एक परमात्मा तीन रूपों में व्यवस्था के लिए परिणत हो गए, ब्रह्मा, विष्णु। तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर तीनों को जोड़ा तो हो गया गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो GOD, गॉड, ओ माई गॉड। गॉड मीन्स भगवान। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर कौन है? G फॉर जनरेटर। जनरेटर कौन? बेटा पीले शर्ट वाले, बेटा छोटा भैया मेरा नाम बताएगा। बेटा तुम बताओ,
जी फॉर जनरेटर। तो जनरेटर कौन है इन तीनों में? ब्रह्मा विष्णु महेश में जनरेटर कौन है? कौन सृष्टि को जनरेट करते हैं, मतलब उत्पन्न कौन करता है? हाँ, तो जी फॉर जनरेटर मतलब ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर मतलब जोर से विष्णु, और डी फॉर डी फॉर डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर जी। डिस्ट्रॉयर मतलब संहार मतलब शंकर जी। तो बताओ तीनों को जोड़ा तो क्या हुआ? गॉड मतलब भगवान मतलब तीन मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों को जोड़ा तो एक श्रीमन्नारायण। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर श्रीमन्नारायण। फिर से ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर, जोर से करो मेरी मां थोड़ा सा गणित। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस शिव बराबर नारायण, क्योंकि नारायण ही तीन है। चलो, राम प्लस कृष्ण बराबर, राम प्लस कृष्ण बराबर, ये भैया बताएंगे आप। राम प्लस कृष्ण बराबर श्रीमन्नारायण। राम प्लस कृष्ण बराबर, राम और कृष्ण कौन है? जो राम है वही कृष्ण है, और राम कृष्ण कौन है? नारायण ही राम है और नारायण ही। अच्छा, राधा प्लस सीता बराबर, राधा प्लस सीता बराबर, जोर से राधा प्लस सीता बराबर लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी ही राधा तत्व है और लक्ष्मी ही सीता तत्व, वही है राधा, वही है माता सीता, वही है माता राधा। तो आज से किस किस को कंफ्यूजन मिटा? राम कृष्ण नारायण है, राधा सीता लक्ष्मी है, और शिव और हरि और नारायण में कोई भेद, हरि हरि और ना भेद।